हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एमओ डायग्राम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या ये कार्बन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भी बॉन्ड ऑर्डर होगा कि वो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 1.5, 2 होगा, 2.5 क्या होगा वो देखेंगे। और उसके साथ देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर से हम पता लगाएंगे, एमओ डायग्राम से पता लगाएंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर सपोज इसमें क्या होगा 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो वो दोनों क्या पाई बॉन्ड होगा, क्या उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा दूसरा पाई बॉन्ड होगा, या फिर दोनों सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वो हम पता लगाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखो। तो अगर हम देखें कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। ओके, 1s2 2s2 2p2। अभी यहां पर C2 में 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये रहा आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये रहा दूसरा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बीच में जो है ये है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी हमें पहले क्या करना है कि दोनों कार्बन का दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल अप करना है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये रहा आपका 1s, सिमिलरली ये दूसरे एटम का 1s, ये रहा आपका 2s, ये रहा 2s, फिर ये है आपका 2p ऑर्बिटल्स, ये रहा दूसरे कार्बन का 2p ऑर्बिटल्स। अभी आप देखो यहां पर है 1s2, तो हम फिलअप करेंगे, ये रहा 1s2। सिमिलरली दूसरे कार्बन का भी तो 1s2 ही होगा, सेम है। सिमिलरली यहां पर देखेंगे 2s2 है, तो दूसरे कार्बन का भी सेम है 2s2। फिर 2p2 है, तो 2p2 हम कर देंगे, ये 2p2 हो गया। नेक्स्ट कार्बन का भी ये है 2p2। तो अभी हम देखेंगे कि एमओ डायग्राम पे हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, एमओ ऑर्बिटल्स पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। तो यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा एंड ये 4th इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली 2s पे ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा एंड देन 4th इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 2p पे हम देखें तो यहां पर टोटल कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम कैसे फिलअप करेंगे आप उसे देखिए। ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, थर्ड एंड देन ये 4th इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा एमओ डायग्राम बनके रेडी हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है हमें देखना है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो ये रहा, ओके, ये रहा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये रहा दूसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा यहां पर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, टोटल यहां पर है 2 + 2 + 4, यानी कि 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर रहेगा 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कितना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो 2 + 2, और उसके बाद ऊपर तो है ही नहीं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 - 4 यानी कि इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कि क्या है कि जो C2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो C2 मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड होगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि क्या ये दोनों पाई बॉन्ड है या फिर एक सिग्मा एक पाई है या फिर दोनों सिग्मा है, तो उसे देखना होगा। तो आप यहां पर देखो पहले कि यहां पर 1s में क्या हो रहा है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो रहा है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो रहा है। यहां पर क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। इक्वल जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है उतना इक्वल इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट कैंसिल तो नहीं होगा,
तो यहां पर अगर हम देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन पे ये रहा आपका पाई इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये रहा आपका पाई ऑर्बिटल, ये रहा पाई स्टार, उसके साथ ये है आपका सिग्मा स्टार और ये है आपका सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। और ये जो दो सिग्मा ऑर्बिटल रहता है ना वो 2pz के लिए रहता है, ठीक है, ये 2pz के अलोंग रहेगा, z एक्सिस के अलोंग। यहां पर भी सेम है, यहां पर ये रहा आपका सिग्मा 2s, ये रहा आपका सिग्मा स्टार 2s। सिमिलरली ये हो गया आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और ये आपका नीचे वाला हो गया सिग्मा 1s, ठीक है। जहां पर स्टार स्टार है वो डिनोट कर रहा है कि वो एंटी बॉन्डिंग है, ओके। तो यहां पर अगर हम देखें तो पाई ऑर्बिटल, जो दो पाई ऑर्बिटल है वहां पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे पाई स्टार इलेक्ट्रॉन से कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन दोनों की वजह से आया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो दो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो दो बॉन्ड क्या होगा, दोनों क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो दो बॉन्ड फॉर्म हुआ है बोथ आर पाई बॉन्ड, बोथ आर पाई बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन नीटा जेई में आया हुआ था, आपको मैच करना था कि C2 में क्या होगा, और उसके साथ साथ शायद कुछ हाइड्रोकार्बन्स भी दिए हुए थे। तो C2 में बहुतों को लगा होगा कि दो बॉन्ड है यानी कि एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, नहीं, दोनों पाई है। क्यों पाई हुआ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी आते हैं कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एमओ डायग्राम पे, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अभी आप देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो C2 is diamagnetic। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।